Hello everyone, welcome to all on the platform of आसान फिजिक्स। आई निशा आर्य। आज हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के एक और नए लेक्चर के साथ आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। सो रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी की वो सेल्स, वो ऑर्गन्स, वो टिश्यूज जो किसको रिसीव करें, स्टिमुलस को, चेंज को रिसीव करें, उसे क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। जैसे आप कुछ बना रहे हो, हमने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल लिया था, मैगी का एग्जांपल लिया था। आप बना रहे हो एंड कुछ टाइम बाद वो पेन आपका क्या हीट जनरेट करने लगता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, अब जैसे ही आप उसको टच करोगे, आपने टच किया एंड उससे हीट जनरेट हुई, तो आपने क्या, हीट को आपने जैसे ही पकड़ा तो आपकी आपकी जो बॉडी की सेल्स है, आपकी जो स्किन है आपकी, उसने क्या हीट को रिसीव किया। हीट को रिसीव किया, सो उसको क्या, रिसेप्टर। तो कौन से रिसेप्टर्स होंगे इसमें? थर्मो रिसेप्टर। आपकी स्किन में कौन सा रिसेप्टर है? थर्मो रिसेप्टर, जिसने हीट को रिसीव किया। तो रिसीव कर रहे हैं जो स्टिमुलस को, उसको रिसेप्टर बोलते हैं। सो क्या है रिसेप्टर? सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस। जो सेल्स, जो टिश्यूज, जो ऑर्गन्स स्टिमुलस को रिसीव करें, उसे रिसेप्टर बोलते हैं। सो आपके सिलेबस में मेनली 6 टाइप के रिसेप्टर्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? लाइट, मतलब सन से जो लाइट आ रही है, सनलाइट। सनलाइट आ रही है तो उसे कौन रिसीव करेगा? कौन से सेंस ऑर्गन्स रिसीव करेंगे? तो आपकी आईज रिसीव करेंगी। एंड जो स्टिमुलाई है वो लाइट है। नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए क्या सेंस ऑर्गन्स है? तो नोज है, जो कि स्मेल को रिसीव करेंगी। नेक्स्ट है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? टेस्ट के लिए। इसमें क्या होते हैं? टंग, सेंस ऑर्गन्स टंग होती है। एंड फोनो रिसेप्टर। अब फोनो रिसेप्टर्स को कैसे याद है? फोनो रिसेप्टर मतलब फोन। फोन किससे, साउंड किससे आती है? ईयर से आती है। तो सेंस ऑर्गन से आपका ईयर एंड स्टिमुलाई साउंड को आप रिसीव करते हो ईयर से। नेक्स्ट चलते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स जैसे हमने दिया ना, हीट को आपने रिसीव किया, तो क्या है? स्किन है। इसका सेंस ऑर्गन स्किन है। थर्मो रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन स्किन एंड स्टिमुलाई क्या? हीट एंड कोल्ड। ठंड भी, हीट को जैसे हमने हीट का ले लिया था, अगर आपको ठंड भी लगती है तो कौन, ठंडा आप टच करते हो तो कौन रिसीव करता है उसको? स्किन। तो स्टिमुलाई हीट एंड कोल्ड के लिए थर्मो रिसेप्टर्स आते हैं, स्किन ही सेंस ऑर्गन्स। एक आता है नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स भी स्किन के लिए ही होता है, लेकिन ये स्टिमुलाई क्या, पेन को रिसीव करता है। तो ये आपके रिसेप्टर्स हो गए, ये सेंस ऑर्गन और ये स्टिमुलाई हो गए। अब आता है इफेक्टर। तो इफेक्टर क्या होते हैं? जैसे आपको पेन गरम लगा तो उसने क्या रिसीव किया। अब जैसे ही गरम लगा, आपने तुरंत हाथ को हटा दिया, मतलब उस स्टिमुलाई के लिए आपने जो रिस्पॉन्स दिया है उसे इफेक्टर बोलते हैं। सो इफेक्टर क्या लिखा है? मसल्स, टिश्यू, वो ग्लैंड्स विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आपकी बॉडी की वो मसल्स, वो टिश्यूज, वो ग्लैंड्स जो उस स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स दें, उसे इफेक्टर बोलते हैं। सो मसल्स, टिश्यू, ग्लैंड्स विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ओके, ये क्या शगुन हो गया? नेक्स्ट चलते हैं न्यूरॉन। सो न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, प्लस ये आपकी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे आपकी किडनी में होते थे ना, नेफ्रॉन होते थे, आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी के नेफ्रॉन होते, उसी तरीके से आपके नर्वस सिस्टम के क्या है? न्यूरॉन है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स है आपकी न्यूरल सिस्टम के। और क्या होते हैं न्यूरॉन? क्या होते हैं? ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से ब्रेन से बॉडी में, एंड बॉडी से ब्रेन में।
So क्या है? न्यूरॉन is a highly specialized cell which responsible for transmission of signals to and from different parts of body. जो न्यूरॉन है वो एक highly specialized cells है and responsible for transmission of signal. जैसे यहाँ से सिग्नल आया, ये सिग्नल आया, इनको सबसे पहले डेंड्राइट, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, इन्होंने रिसीव किया, इधर से रिसीव होके जाएगा आपकी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से आपके एक्सोन में जाएगा, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल तक ये जाएगा। सो ऐसे ये फ्लो करता जाएगा। So neuron is a highly specialized cell which is responsible for transmission of signals to and from different parts of body. अब कैसे जाता है सिग्नल्स? देखो, जैसे आप, मुझे प्यास लगी तो मेरे दिमाग से, ब्रेन से सिग्नल आया कि प्यास लगी है तो पानी पी लो, तो ये ब्रेन से सिग्नल आया। तो इसी तरीके से न्यूरॉन बॉडी से ब्रेन को भेजते हैं सिग्नल एंड ब्रेन से बॉडी के पास लेकर आते हैं। And structural and functional unit of neural system, it is a longest cells in human body की सबसे longest cells है। नेक्स्ट हम इसके पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहले डेंड्राइट्स आते हैं। डेंड्राइट्स का कैसे होते हैं? ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं एंड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं प्रीवियस न्यूरॉन से। सो क्या है? डेंड्राइट्स इट्स अ ब्रांच स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन एंड पासेस ऑन टू द सेल बॉडी। ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, प्रीवियस न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड कहाँ पे भेजते हैं? सेंड करते हैं सिग्नल को, सेल बॉडी के पास सिग्नल भेजते हैं। नेक्स्ट आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी राउंड स्ट्रक्चर होती है एंड इसके पास क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। सो क्या है सेल बॉडी? इट इज अ broad rounded part of neuron that contains the nucleus, abundant cytoplasm, उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है जिसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, एंड अदर ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। इसके बाद आता है एक्सोन। एक्सोन क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ट्यूब लाइक पार्ट होता है। इट इज अ लॉन्ग, सो एक्सोन क्या है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग तक ये सिग्नल को भेजता है। कहाँ से लेता है? सेल बॉडी से सिग्नल लेता है और कहाँ भेजता है? नर्व एंडिंग तक भेजता है। जैसे ये रहा एंड ये नर्व एंडिंग तक भेज रहा है सिग्नल्स को। नर्व एंडिंग, टर्मिनल ब्रांच्ड पार्ट ऑफ एक्सोन। जो नर्व एंडिंग है वो लास्ट का पार्ट है एक्सोन का, ब्रांच्ड पार्ट ऑफ एक्सोन। नेक्स्ट है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है एक बार हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। ये जो एक ये न्यूरॉन है, प्रीवियस न्यूरॉन एंड स्टार्टिंग न्यूरॉन के प्री न्यूरॉन एंड पोस्ट न्यूरॉन जो है, इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। इस गैप को, जैसे यहाँ समझो, जैसे ये एक न्यूरॉन ऐसी बना देते हैं, ये एक न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन आ गया आपका। अब इनके बीच में जो गैप दिख रहा है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ये जो गैप दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इधर से भी नहीं होता है, ये जो गैप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? सिनेप्स बोलते हैं। इस गैप को हम सिनेप्स बोलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने दूर बना दिया है लेकिन ये इतना दूर नहीं होता है, ये पास में ही होता है।
ये वाला जो गैप होता है इसको हम सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसको समझते हैं। सिनेप्स, देयर इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन। मतलब एक नर्व एंडिंग है, एक न्यूरॉन की तो नर्व एंडिंग है, दूसरे का स्टार्टिंग डेंड्राइट है। तो फॉलोइंग वेयर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एज केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो क्या है इसको हम समझते हैं दोबारा से। यहाँ से ये एक न्यूरॉन है, इसके पास सिग्नल आया, गुफ्तगू हुई इसके कान में, सो ये सिग्नल लेकर गया, सिग्नल लेकर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ केमिकल सीक्रेट हुए, यहाँ पर ये सिग्नल ले जा रहा है ले जा रहा है। अब यहाँ पे क्या, कुछ केमिकल सीक्रेट हुए, कुछ केमिकल सीक्रेट हुए जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ये केमिकल्स जो सीक्रेट हुए हैं वो आगे जो इंफॉर्मेशन आई है इधर से वो अगले न्यूरॉन को ये भेजेंगे, मतलब नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसको ये सिग्नल्स को भेजेंगे, ये जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं है ना, वो इसको सिग्नल भेजेंगे। तो इन ये जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इधर से जो सिग्नल्स रिलीज हो रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये प्रीवियस न्यूरॉन से जो सिग्नल इंफॉर्मेशन आई है वो नेक्स्ट न्यूरॉन को ये भेजेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो गैप होता है, जो जंक्शन होता है, जो दूरी होती है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो जैसे ये आपकी क्या है, न्यूरॉन है एंड ये मसल है, अब इनके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ब्रेक डाउन करो वर्ड को, न्यूरो, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन एंड मस्कुलर का मतलब मसल्स। तो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है, जो गैप होता है, जो दूरी होती है उसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन, अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ अ न्यूरॉन एंड द मसल्स। जो न्यूरॉन की नर्व एंडिंग एंड मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। इट इज अ साइट ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व फाइबर एंड अ मसल सेल्स। अब इसको समझो, ये क्या है आपका, ये ठीक से नहीं बन पा रहा है। जैसे ये आपका न्यूरॉन है, मैंने बना दिया है रफली। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्ट एक बार और ठीक से बनाते हैं, ये रहा। साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जैसे ही सिग्नल आता है तो ये क्या करते हैं, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं इनके अंदर केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं एंड जब इनको सिग्नल भेजना पड़ता है तो क्या, ये फट जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये फट जाते हैं और यही से ये जो न्यूरो रिलीज हुए हैं यही मसल्स तक क्या सिग्नल्स को भेजते हैं। जैसे कि साइनेप्स में हो रहा था, साइनेप्स में हो रहा था, ये लेकर जा रहे थे, उसी तरीके से मसल्स में होता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये मसल्स तक अपना सिग्नल भेजते हैं। सो ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है एंड इसके एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलाइन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन होता है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जाम्पल हैं, एसिटाइल कोलाइन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन।
तो ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फिनिश होता है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।